हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलाइट लाइव लर्निंग एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका वेलकम है इस चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 5 में। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड के अंदर क्या होता है, फिर बर्न फोर्सेस क्या होती है, फिर ऑब्जेक्ट वाटर पर सिंक करता है या फ्लोट करता है, तो इसके पीछे की साइंस भी हम देखेंगे। और अर्चिमिडीज का जो प्रिंसिपल है, तो इसको ये प्रिंसिपल क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं हमने स्लाइड नंबर 1 पर। तो स्लाइड पहली स्लाइड पढ़ते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है। तो देखो, प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है कि आपने देखो सिंपली फ्लूइड, हर फ्लूइड के अंदर प्रेशर होता है। अभी आप फ्लूइड, वाटर भी एक फ्लूइड है, वाइंड ले लो, वाइंड एक फ्लूइड है, एयर एक फ्लूइड है, तो ये सब एक फ्लूइड है। तो इन सब के अंदर एक प्रेशर होता है। तो देखो, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कोई चीज, आप खुद अगर ओशियन के अंदर चले जाओ, तो आप जैसे जैसे ओशियन के डेप्थ में जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ओशियन के डेप्थ में जाते जाओगे, तो वाटर आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो प्रेशर होता है फ्लूइड के अंदर बराबर। अभी आपने दूसरी एक बात देखी होंगी कि अभी रिसेंटली में एक एक्सीडेंट हुआ था सबमरीन का, जो कि टाइटैनिक पर रिसर्च करने के लिए डेप्थ ऑफ ओशियन में गए। तो ये अब क्या हुआ है, डेप्थ ऑफ ओशियन में जाते गए, मतलब कि समुंदर ओशियन के नीचे जाते गए, तो इनकी जो शिप थी, इनका जो सबमरीन था, तो उस पर प्रेशर बढ़ता गया। इस पर वाटर ने प्रेशर इधर से भी लगाया, हर इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया। तो अभी प्रेशर इतना बड़ा कि ये जो है तो कोलैप्स हो गई थी। ये शिप जो है तो ये सबमरीन कोलैप्स हो गई थी प्रेशर की वजह से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर के अंदर प्रेशर होता है। और अभी वाइंड में भी प्रेशर होता है, वाइंड भी एक फ्लूइड है। तो अभी आपने देखा होगा कि जब भी तेज हवा चलती है, तो आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई धक्का दे रहा है, आपको कोई पुश कर रहा है। तो वो क्यों होता है, वाइंड आपके ऊपर प्रेशर बनाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड। ओके। अभी इमेजिन कीजिए आप अंडर वाटर है, तो आप जैसे जैसे मतलब वाटर के अंदर जाते जाओगे, तो क्या होगा, वाटर आप पे प्रेशर बढ़ाता जाएगा। ओके। एंड आपने और एक देखा होगा कि आप जब भी मतलब ओशियन के अंदर डाइव लगाते हो, मतलब कि हैंड इधर मारते हो, तो वाटर आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। क्यों? कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखो, अब ये बयान फोर्सेस क्या होती है। तो बयान फोर्सेस और ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है और डूबता क्यों है, इसके पीछे का हम साइंस देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बयान फोर्सेस क्या होती है। आपने देखा होगा कि आप किसी चीज को वाटर पर रख दो, और समझो अभी आप एयर से भरा हुआ बलून है, आप उसको पानी के अंदर डालने की मतलब कितना भी ट्राई करो, तो वो पानी से बाहर आता जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि वाटर भी उस पर एक फोर्स लगा रहा है नीचे से, जो उसे डूबने नहीं दे रही है, सिंक होने नहीं दे रही है। तो ये जो फोर्स वाटर लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे से, तो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोंड फोर्सेस। तो देखो, अभी कोई कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता की हो और कोई भी ऑब्जेक्ट तीरता की हो, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे की साइंस को देखो। जैसे कि अभी ये ओशियन है। ओके। ये ओशियन है, इसके ऊपर ये जो है तो ये बोट है, ये वाटर बोट है, और ये वाटर है। ओके। तो अभी इसके ऊपर ऊपर से भी एक फोर्स एक्ट कर रही होंगी, जो कि एक तो इस शिप का वेट है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होंगी, और दूसरी एक अर्थ की ग्रेविटी है, जो कि इसे नीचे खींच रही होंगी। तो टोटल फोर्स वाटर पर ऊपर से कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो इस शिप का वेट, और प्लस ग्रेविटी। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर से, और जो इस शिप को डूबने नहीं दे रही है। तो देखो वो क्या चीज है, वो नीचे से बायोंड फोर्सेस है, जो वाटर इस शिप पर नीचे से लगा रहा है, जो कि इसे डूबने नहीं दे रही है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोंड फोर्सेस कहते हैं, इसे बायोंड फोर्सेस कहते हैं, जो वाटर नीचे से इसको डूबने नहीं देता है। तो देखो, जब भी जो ऊपर से फोर्स लगती है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फोर्स, मतलब कि एक वेट और ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी ये नीचे की बायोंड फोर्स, जो भी मतलब अभी देखो आप इधर के केस में ले लो, तो इधर के केस में आप ले लो, तो जब भी ये जो ऊपर से जितना भी फोर्स लगेंगे, मतलब इस शिप का वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स बायोंड फोर्स से कम होंगी, तो शिप पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। और जैसे ही ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड शिप का वेट है, तो ये इस बायोंड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो ये बायोंड फोर्स इसको ऊपर पुश नहीं कर पाएंगी, तो ये शिप फिर नीचे आके सिंक हो जाएगी।
देखो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर क्या है, ये ऑब्जेक्ट का वेट एंड इसके ऊपर जो ऊपर से फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बायोंड फोर्स से कम है, तो इसीलिए बायोंड फोर्स इसे ऊपर पुश कर कर रखी हुई है, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। और इधर क्या हुआ, जो इसका वेट है और ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉम्बिनेशन है वो बायोंड फोर्सेस से ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये नीचे सिंक कर गई। ओके अभी आर्किमेडीज का प्रिंसिपल क्या है, तो देखो ये प्रिंसिपल सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखो अभी जो आप कोई भी चीज आपने देखी होंगी, आप अपना हाथ भी वाटर में डालते हो तो आपके हाथ पर भी वाटर एक प्रेशर क्रिएट करता है। ओके जो कि आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर के साइड में खींचता है, या आप एक एयर बलून ले लो, आप उसको वाटर में डालोगे तो वो एयर बलून को वाटर ऊपर खींचेगा। तो देखो ये सिंपली क्या है कि जो भी प्रेशर होता है, तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, ये जो भी प्रेशर होता है तो वो किसके बराबर होता है, जैसे भी ये वाटर है, तो इसके अंदर आपने एक स्टोन फेंका, तो अभी ये स्टोन में जितना भी पानी इसका मतलब साइड में किया, समझो अभी देखो यहाँ पर स्टोन गया, तो स्टोन ने जितना भी पानी इसका साइड में हटाया, जितनी जगह लिया, तो इतनी ही जगह के बराबर ये इस पर वाटर इस पर प्रेशर लगाएंगे। ये किसने कहा, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। मतलब कि समझो आप जितना भी वाटर मतलब के डिस्प्लेस्ड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उतना ही वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। ओके तो मोर वीडियो के लिए अगली वीडियो जो है तो चैप्टर 6th पार्ट, तो उसके अंदर अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का। तो चैनल को सब्सक्राइब